हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है वीकली एनालिसिस में। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है और ये तेज़ी थोड़ा सा एक ऐसे जोन पे लेके आ गया है कि अगर यहाँ से चलता है तो एक बड़ी तेज़ी आ सकता है और बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन पे है। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तो फिर से एक डाउन साइकिल चालू हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट इस वीक का लेवल है, देखिए वीकली जब कोई भी चीज़ टॉप आउट या बॉटम आउट होता है तो दोनों तरफ के रेंज आते हैं, मीन्स कि वीकली ब्रेकआउट होके ब्रेक डाउन आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रिवर्स देखे जाने के, तो वीकली ब्रेकआउट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर जाकर फिर से वहीं से डाउन ट्रेंड भी चालू होता है। तो ब्रेकआउट के बाद फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल ज़रूर आपको दिखेगा, मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल समझना चाहिए, क्योंकि वहीं से फिर गिरना चाहिए। और जैसे कि बॉटम गिरने लगता है, डाउन साइड ब्रेक डाउन होता है तो फिर वहीं से ऊपर आ जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीक में एनालिसिस किया था वेडनेसडे को कि कहीं ना कहीं नीचे हम सपोर्ट देखेंगे निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का वही कहानी है, जो वीकली ब्रेकआउट लेवल है 47,600, यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। मीन्स कि इसके ऊपर जा कर के क्लोजिंग देने के बाद दूसरे दिन फिर से रिवर्स भी कर सकता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लेवल है 46,550, 46,550, 46,600 एक इम्पोर्टेंट जोन है। एक बार यहाँ आ जावे और फिर से चलेगा तो तेज़ी देखी जाएगी। मीन्स कि बैंक निफ्टी का इस वीक का जो रेंज है 46,600 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 47,600। अगर ऊपर चला जाता है तो नीचे आने के पूरे चांसेस बनेंगे। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे 15 मिनट के चार्ट पे जहाँ रिवर्सल दिखे वहाँ पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ही ट्रेड करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट लेवल इस वीक का बैंक निफ्टी में ये निकल के आया है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 22,520, 22,520 ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और नीचे जो ब्रेकडाउन होगा 22,240, 22,240। और उसके लिए अगर मैं बात करूं 22,240 के नीचे भी आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 22,140, 22,140 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट करेगा। और जिस तरीके से पाइवट लेवल के नीचे की क्लोजिंग हुआ है वो ये दिखाता है कि यहाँ से 22,300 का एक लेवल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर वो ट्रेड होने लगता है उसके नीचे तो 22,240 ईजिली आने के चांसेज है। और अगर हम हाई से रिवर्सल निकालते हैं तो 22,340 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा कल। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो ये क्लियर कट माना जाएगा कि ये नीचे का काम ऊपर का काम फिलहाल शॉर्ट टर्म में कर चुका है। और वीकली ब्रेकडाउन लेवल जो है 22,240 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अब 22,240 टूटने का मतलब कि 22,140, 22,140 पे देखना चाहिए कि किस तरीके का रेंज है। 22,140 बुरी तरीके से टूटे तो ही हम 21,900 के जोन में जाएंगे, वरना 22,140 नीचे और 22,340 ऊपर, ये 200 का पॉइंट एक इम्पोर्टेंट जोन होगा। 22,340 के ऊपर का ट्रेड 22,520 तक लेके जा सकता है। 22,340 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करे, हर 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर आने लगे, लगातार 1 घंटे 2 घंटे होल्ड होने लगे तो ये क्लियर कट
22,520 का कैंडिडेट हो जाएगा और फिर 22,520 के बाद रिवर्सल देखा जाएगा। 22,520 के बाद जो लेवल देखा जाएगा, अगर मैं गैन स्क्वायर ऑफ 9 थ्योरी के बेसिस पे स्टडी करूं तो एक मिनट, इम्पोर्टेंट लेवल जो निकल के आया है 21,904 के ऊपर 22,500 22,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे हो, रेजिस्टेंस के तौर पे होगा। अब 22,500 का मतलब कि 22,650 और नीचे 22,350, मीन्स कि 22,350 22,340 जो मैंने बोला एग्जैक्ट वही लेवल है जिसके ऊपर इस हफ्ते होल्ड हो जाता है। डेली, वीकली, 15 मिनट के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे, डेली चार्ट पे एंड वीकली चार्ट पे, तो ये 22,500 एक जोन होगा जो कि 22,650 ले जा करके रिवर्स करेगा और ये सारा काम इसी हफ्ते में होना चाहिए। मीन्स 22,350 के ऊपर की ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, 21,900 की तरफ का मूवमेंट होना चाहिए और उसके लिए 22,140 टूटना चाहिए। वरना 22,350 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे और डेली चार्ट पे अगर ट्रेड करने लगता है तो 22,500 अब 22,650 जाने के बाद 22,350 टूटेगा। अब फिर एक जोरदार 21,900 और 21,300 का मूवमेंट इसी मार्च में देखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा मेजर टारगेट कहीं ना कहीं इलेक्शन के इवेंट होने से पहले मार्च में 20,750 बन जाए तो एक बड़ी तेज़ी 23,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है मिड ऑफ मई में। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये 45 दिन जो कि 28 मार्च तक है, ये डाउन साइकिल में रेंज बाउंड में ट्रेड होना चाहिए और उसके बाद अप्रैल और 15 मई तक अप साइड में मूवमेंट होना चाहिए। तो ये साइकिल इस हाफ ऑफ ईयर के लिए है, उसके हाफ जो ईयर होगा वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं 20,500 से लेके 20,700 से लेकर के 23,000 के रेंज में अपसाइड ही देखा जाएगा। अगर इस साल को 50-50 करोगे तो मई जून तक अगर आप 21,000 से लेकर के 23,000 के जोन में हैं तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड का ही मूवमेंट देखा जाएगा। उसके हाफ जो है जून से लेकर दिसंबर तक का साइकिल में वो हाफ डेंजर डाउन साइकिल के लिए वहाँ से वो हम बाद में बात करेंगे। ये 20 दिन 30 दिन इम्पोर्टेंट है डाउन साइड के लिए, उसके बाद 45 डेज के लिए तेज़ी का। तो इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। सिंपल सा अगर मैं बात करूं, मेरी जो एनालिसिस है ऐसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा पोटेंशियल है। इंडेक्स एक छलावा है, इंडेक्स दोनों तरफ का गेम दिखा रहा है। स्टॉकों में कहीं ना कहीं जैसे हमने बॉटम पकड़ने की कोशिश किया था, उसमें से जैसे बायोकॉन देखिए अच्छा मूवमेंट दे रहा है। टाटा केमिकल का बोला था कि इस हफ्ते में बॉटम पकड़ के ढूंढना चाहिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को बॉटम पकड़ के ढूंढना चाहिए। ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, वही मैं व्यू दे रहा हूँ और ये व्यू टेक्निकल एंड लर्निंग एजुकेशन के बेसिस पे एजुकेशनल व्यू दे रहा हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी खरीद बेच करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले ले। अब हम टाटा केमिकल का लेवल एनालिसिस करेंगे कि टाटा केमिकल किस तरीके की तैयारी कर रहा है और 8 मई तक बीच में 20 मार्च तक एक डाउन साइड और रेंज बाउंड होने के चांसेज है। मीन्स कि बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन 930 का जो लो लगा है 930 से लेकर के 1000 के जोन में
एक रेंज बाउंड हो सकता है 22-23 मार्च तक या 28 मार्च तक। उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हाँ अब यहाँ से बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं है, रेंज बाउंड हो सकता है यहाँ से 5% ऊपर 5% नीचे मैक्सिमम, या 5% ऊपर जाके फिर से यहीं आ जाए 960 के आसपास। तो 960 से लेकर के 1000 1020 के रेंज में रेंज बाउंड रहेगा। उसके बाद एक बड़ी तेज़ी के चांस है, कम से कम 20% की तेज़ी आ सकती है एज फॉर गैन टेक्निकल एंड एस्ट्रो के बेसिस पे। ये कंप्लीट एजुकेशनल वीडियो जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी खरीदने बेचने का सलाह नहीं है। अब इस हफ्ते का जो ब्रेकआउट लेवल है 985 के ऊपर 1012 के आसपास का रेजिस्टेंस और 960 के नीचे ही ब्रेकडाउन होगा, जो कि 940 933 तक लेके आ सकता है। तो ये एक सपोर्ट, और इसी हफ्ते ब्रेकआउट हुआ था 941 के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं 1000 के रेंज में जाने की तैयारी कर सकता है। इस मंथ का जो ब्रेकआउट लेवल है और ब्रेकडाउन लेवल है 943 के नीचे ब्रेकडाउन है, तो 943 ध्यान देना है कि 943 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो मंथ का ब्रेकडाउन लेवल फिर उसको एक डीपर करेक्शन, जैसे 20 22 25 मार्च तक एक डाउन साइकिल है, तो हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया हुआ फिर से एक बॉटम बना के चलना तो है। अब 880 आएगा, उसके लिए 943 एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट है, इसको सपोर्ट मान करके 880 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइनल सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे फाइनल बॉटम बन सकता है, जैसे 930 को लेवल को ब्रेक कर देगा। तो मेरे हिसाब से जो होगा अगले 3 दिन में ये लेवल आ जाए तो ही चांस है आने का, वरना 20-22 मार्च तक 940 के 1000 के ऊपर चलता है तो कहीं ना कहीं 960 और 980 और 1000 के जोन में ही बॉटम बनेगा, और फिर यहाँ से 20% की रैली 1210-1220 रुपये के लिए ये स्टॉक मई के इलेक्शन के रिजल्ट के पहले एक धुआंधार तेज़ी हो सकता है इस स्टॉक में, ऐसा मुझे लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट एस्ट्रो टेक्निकल के बेसिस पे स्टॉक निकाला हुआ है। जो भी खरीद बेच करे फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।